क्या कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उनके काम का कोई विशेष प्रभाव आपको नहीं दिखाई देता। और वहीं कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके काम की चर्चा बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या काम बड़ा था, या काम करने का तरीका अलग था, या फिर कुछ और? ध्यान देना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता हो, लेकिन हर कर्म एक जैसा नहीं होता। कुछ कर्म केवल जीविका चलाते हैं, और कुछ कर्म समाज में ही अपनी छाप छोड़ देते हैं। और यहीं से 10वां भाव प्रारंभ होता है। नमस्कार, प्रेम कॉस्मो में आपका स्वागत है। अधिकांश लोग ज्योतिष में 10वें भाव का नाम सुनते ही करियर का भाव है, कुछ कहते हैं पद और प्रतिष्ठा का भाव है। शास्त्र भी इन विषयों को ऐसे ही उल्लेख करता है। लेकिन एक प्रश्न पूछिए अपने आप से, ऋषियों ने केवल नौकरी के लिए एक पूरा भाव बना दिया, ऐसा क्या? क्या ज्योतिष इतना छोटा विज्ञान है? ध्यान देना, यदि 10वें भाव को केवल नौकरी कह दिया, तो आपने 10वें भाव का एक्चुअल अर्थ ही खो दिया। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही सुंदर भवन बिल्डिंग है। उसमें बहुत सुंदर दीवारें हैं, खिड़कियां, दरवाजे, बहुत अच्छी सजावट हो रखी है। लेकिन उस बिल्डिंग के बीचों बीच जो मेन पिलर है, मुख्य स्तंभ है, जिस पर वो पूरी बिल्डिंग खड़ी है, वही कमजोर है। क्या वह बिल्डिंग लंबे समय तक टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। यहीं से पूरी बात बदल जाती है। 10वां भाव आप क्या करते हैं ये कभी नहीं पूछता। 10वां भाव पूछता है आप स्वयं किस जिम्मेदारी का भार उठा सकते हैं। एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक किसान है, एक सैनिक है, या एक सफाई कर्मचारी है। इन सभी का काम तो अलग अलग है, लेकिन इन सब में एक बात बहुत कॉमन है। यह सभी के सभी समाज का कोई ना कोई पिलर बने हुए हैं। कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी में है। और यही 10वें भाव का मूल सिद्धांत छुपा हुआ है। बृहत्प्राशर होरस शास्त्र की बात करें तो 10वें भाव का संबंध कर्म, राजकार्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, व्यवसाय, आजीविका, अधिकार आदि शब्दों से बताया गया है। पहली दृष्टि में तो ये सब विषय अलग अलग लगते हैं, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन है? इन सब का संबंध एक ही बात से है, मनुष्य समाज में क्या भूमिका निभा रहा है। अच्छा, अब एक शब्द है जिसका प्रयोग हम हर दिन करते हैं, कर्म। लेकिन क्या कर्म का अर्थ केवल नौकरी करना है? नहीं। एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, क्या वह कर्म नहीं है? एक छात्र ईमानदारी से पढ़ता है, क्या वह कर्म नहीं है? एक व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता है, क्या यह कर्म नहीं है? तो ध्यान देना, कर्म जो है वो जीविका से बहुत बड़ा शब्द है। 10वां भाव हमसे यह नहीं पूछता तुम्हारा पेशा क्या है, वह पूछता है तुम्हारा योगदान क्या है। क्योंकि समाज केवल पद से नहीं चलता, समाज उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और पूछता हूँ, क्या प्रतिष्ठा मांगने से मिलती है? नहीं। क्या प्रतिष्ठा केवल प्रसिद्ध होने से मिलती है? नहीं। प्रतिष्ठा तो धीरे धीरे विश्वास से बनती है। प्रतिष्ठा 10वें भाव का सिर्फ परिणाम है, आरंभ भी नहीं है। शायद इसीलिए 10वां भाव करियर का भाव नहीं, कर्तव्य का भाव है। जब कर्तव्य स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तब आपका कर्म जो है वो अर्थपूर्ण बनता है। और जब कर्म जो है अर्थपूर्ण बनता है, तब प्रतिष्ठा अपने आप से आपके पीछे आती है। अभी तक हमने समझा
कि 10वां भाव केवल नौकरी का भाव नहीं, बल्कि कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भाव है। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न और उठ जाता है, ऋषियों ने इस भाव में राज्य, राजकार्य, प्रतिष्ठा और अधिकार जैसे शब्द क्यों रखे होंगे? क्या हर व्यक्ति राजा बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर इन सब विषयों का अर्थ क्या है? कल्पना कीजिए गांव की, एक छोटे से गांव की कल्पना करके देखिए। एक छोटे से गांव की कल्पना करके देखिए। वहाँ एक प्रधान होता है, एक शिक्षक होता है, एक डॉक्टर होता है, एक किसान भी होता है, एक बढ़ई भी होता है और एक सफाई कर्मचारी आदि भी होते हैं। क्या इनमें से कोई भी अनावश्यक है? नहीं। यदि इनमें से एक भी अपना कार्य छोड़ दे तो पूरा का पूरा जो गांव है वो प्रभावित होगा, उस पर इफेक्ट आएगा। ध्यान देना, समाज व्यक्तियों से नहीं, कर्तव्यों से चलता है। यही 10वें भाव का आभार है। बृहत्प्राशर होरा शास्त्र में 10वां भाव कर्म, राजकार्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, अधिकार और जीविका का भाव माना गया है। अब एक प्रश्न पूछकर देखिए, राजकार्य का अर्थ क्या होता है? क्या यह केवल राजा की नौकरी है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन समय में राजा समाज का सबसे बड़ा उत्तरदायी व्यक्ति होता था, यानी कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता था। आज यही उत्तरदायित्व अनेक रूपों में दिखाई देता है। एक जज के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, या एक डॉक्टर के रूप में, या एक ईमानदार व्यापारी के रूप में। ये सभी के सभी अपने अपने क्षेत्र में राजकार्य ही कर रहे हैं और यहीं से पूरी बात बदल जाती है। 10वां भाव ऊंचे पद का भाव नहीं, ऊंची जिम्मेदारी का भाव है। यदि जिम्मेदारी बड़ी है तो 10वां भाव आपका सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है, चाहे फिर वह व्यक्ति प्रधानमंत्री हो या फिर एक छोटा सा विद्यालय का छोटा सा शिक्षक हो। अब और एक विषय आता है, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। क्या नेता वही है जो सबसे आगे चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक संगीत मंडली की कल्पना कीजिए। सभी के पास अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, सभी अलग अलग ध्वनि निकालते हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक संचालक होता है जो सभी को एक लय में जोड़ता है। क्या उसने सबसे ज्यादा संगीत बजाया? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने सबको सही दिशा यानी कि डायरेक्शन दी, गाइडेंस दी। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप आदेश देने का काम नहीं है, ऑर्डर देने का काम नहीं है। उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का नाम है। 10वां भाव आपसे ये नहीं पूछता आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। 10वां भाव आपसे पूछता है आपके स्वयं के कारण कितने लोगों का जीवन बेहतर बना है। यही सच्चा नेतृत्व यानी कि लीडरशिप वाली बात है। आज बहुत सारे लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या प्रसिद्ध होना और सम्मानित होना एक ही बात है? किसी व्यक्ति को लाखों लोग जान सकते हैं, लेकिन क्या उस पर विश्वास भी करते हैं? यहीं पर दोनों बातों में अंतर है। एक डॉक्टर 20 वर्षों तक ईमानदारी से सेवा कर रहा है समाज की, धीरे धीरे लोगों का उस पर विश्वास बनने लगता है। क्या उसने प्रतिष्ठा को खरीदा? नहीं, प्रतिष्ठा विश्वास के साथ कमाई जाती है। अब एक अत्यंत ही सुंदर विचार है, यदि कर्म केवल वेतन के लिए किया जाए तो वह जीविका हो सकता है, लेकिन यदि कर्म कर्तव्य बोध यानी कि जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो वह कर्म योग बन जाता है। एक ही कार्य दो लोग कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन एक व्यक्ति तो उसे बोझ समझ रहा है और दूसरा उसकी जगह उसे सेवा समझ रहा है। दोनों काम एक जैसे हैं,
लेकिन दोनों के अंदर भावनाएं अलग अलग हैं। और यही 10वें भाव की सबसे ज्यादा छुपी हुई इनर क्वालिटीज हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है, अधिकार। आज के समय में ज्यादातर लोग अधिकार चाहते हैं, लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या अधिकार जिम्मेदारी के बिना टिका रह सकता है? यही प्रकृति भी पहले जिम्मेदारी देती है, फिर धीरे धीरे अधिकार देती है। यदि जिम्मेदारी निभाई नहीं गई ना सही से, तो अधिकार भी नहीं टिकेगा। मुझे लगता है अब तक हम लोग जो है ना, ज्योतिष में 10वें भाव को गलत दिशा से देख रहे थे। हम पद देखते रहे, वहीं ऋषि लोग कर्तव्य समझाना चाह रहे थे। हम सफलता देखते रहे, वहीं ऋषिवर योग्यता समझा रहे थे। हम सम्मान देखते रहे, वहीं ऋषि लोग उत्तरदायित्व समझा रहे थे। और सच में 10वें भाव की वास्तविक गहराई यही है। यदि 9वां भाव जीवन को दिशा देता है ना, तो 10वां भाव उस दिशा को कर्म में बदलता है। दिशा बिना कर्म के कल्पना बन जाती है, और कर्म बिना दिशा के भटकाव रहता है। जब दोनों मिलते हैं ना, तो जीवन पूर्ण होता है। शायद इसीलिए 10वां भाव सिर्फ सफलता का भाव नहीं है, सार्थक योगदान का भाव है। अब हम 10वें भाव को कुंडली की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे पूरे श्रृंखला के दौरान एक नियम हमेशा बताया गया। अब दोबारा से आपको वो बता रहे हैं, पहले जीवन देखिए, फिर कुंडली देखिए। यदि जीवन को देखे बिना, समझे बिना सीधा कुंडली पे पहुंच गए, तो हम ग्रह तो देख लेंगे, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। सोचकर देखिए, क्या हर सफल व्यक्ति 10वें भाव के कारण सफल होता होगा, या हर मजबूत 10वें भाव वाला व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता होगा? नहीं, जरूरी नहीं। यही 10वें भाव को समझने की शुरुआत है। प्रसिद्धि दुनिया देती है, योगदान तो स्वयं करना पड़ेगा। और 10वां भाव पहले योगदान को देखता है। हम बात करें बृहद पराशर होराशाख की, फलदीपिका की, सरावली की, या जातक पारिजात की, 10वें भाव का संबंध कर्म, राजकार्य, प्रतिष्ठा, जीविका, सम्मान, अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व से किया गया है। लेकिन जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, फलादेश करते हैं, केवल 10वां भाव देखना कभी पर्याप्त नहीं होता। जब भी किसी विषय का अध्ययन किया जाता है ज्योतिष में, तो भाव, भावेश, भाव में स्थित ग्रह, उनका बल, भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां, दशा, गोचर और संपूर्ण वर्ग कुंडलियों को ध्यान में रखकर फिर फलादेश किया जाता है। ध्यान देने वाली बात इसलिए है क्योंकि एक ही योग दो अलग व्यक्तियों के जीवन में दो अलग अलग प्रकार से भी प्रकट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुंडली एक जीवित तंत्र है। अलग अलग नियम जब एक साथ मिलते हैं तो फल बनाते हैं। अब एक मूल सिद्धांत की बात करते हैं। भाव जीवन का क्षेत्र है, लेकिन भावेश उस क्षेत्र की कार्य प्रणाली है। इसको समझने के लिए कल्पना कीजिए, एक विशाल हॉस्पिटल है, बहुत सुंदर सा दिखता है, बहुत सारी आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत कमजोर है। तो क्या अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर पाएगा? शायद बहुत कठिन है। वहीं एक छोटा सा अस्पताल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, लेकिन उसका मैनेजमेंट बहुत एक्सीलेंट है। सीमित साधनों के बीच भी लोगों का विश्वास बनता है। यहीं से भाव और भावेश का जो संबंध है ना, वो समझ में आ पाता है। 10वां भाव कर्म का क्षेत्र है। 10वें भाव का स्वामी उस कर्म को जीवन में व्यक्त करने की शैली बताता है। अब एक प्रश्न यहाँ और उठता है, क्या हम वही हैं जो हम कमाते हैं, या हम वही हैं जो हम करते हैं? माना पैसा जरूरी है, लेकिन 10वां भाव केवल पैसा नहीं दिखाता,
वह आपके कर्म का समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा वह भी दिखाता हो। कर्म पूरी कुंडली से बनता हो। 10वां भाव उसका मुख्य केंद्र है, एकमात्र कारण नहीं है। कभी आप सोचें कि सिर्फ 10वें भाव से कर्म निकल जाए। आजकल लोग करियर चुनने के वक्त पूछते हैं कि इसमें पैसा कितना है। ऋषिवर शायद ये पूछते इसमें तुम्हारा योगदान क्या है। जब हमें योगदान स्पष्ट हो जाता है ना, तो काम सिर्फ जीविका नहीं रहता, वह जीवन का उद्देश्य बन जाता है। मान लो एक मंदिर बन रहा था, एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने 3 मजदूरों को वहां पर एक ही तरह का काम करते हुए देखा। उसने मजदूरों से पूछा, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? तो उनमें से पहले वाले ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। वहीं दूसरे वाले ने कहा, मैं रोजी कमा रहा हूँ। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही तरह का काम कर रहे थे, लेकिन तीनों की भावनाएं और दृष्टि अलग अलग थी। ध्यान देना, 10वां भाव सिर्फ काम नहीं बदलता, काम के प्रति आपका नजरिया भी बदलता है। अभी कुंडली मत देखना, एक कागज लो और उस पे लिखो, यदि मुझे पैसे की टेंशन ना होती तो मैं समाज के लिए किस प्रकार का कार्य करना पसंद करता। फिर एक और प्रश्न उसके नीचे लिखो, क्या मैं आज अपने अभी के काम में उस इमोशन को जो मैं समाज के लिए करना चाहता था ला सकता हूं? यही 10वें भाव का अभ्यास आपको बताएगा 10वें भाव की गहराई। अपने जीवन के उस कार्य को याद कीजिए जिसे करते समय आपको समय का बोध ही नहीं रहा, और फिर अपने से पूछिए, क्या यही मेरे वास्तविक कर्म की दिशा थी? उत्तर खोजने की जल्दी मत करना, अभी तो केवल इस प्रश्न को अपने भीतर रहने दो। 10वां भाव करियर का नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व पूर्ण कर्म का भाव है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल वर्क का भाव। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि 10वां भाव कर्म है तो आय, कर्मफल, मित्र, समर्थन और इच्छाओं की पूर्ति कहाँ से देखने को मिलेगी? और यहीं से शुरुआत होती है हमारे एकादश यानी 11वें भाव की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पिलर यानी कि स्तंभ अपने लिए नहीं खड़ा होता, वह पूरे भवन का, पूरी बिल्डिंग का भार उठाता है। और शायद इसीलिए 10वां भाव हमसे पूछता है, तुम अपने जीवन का भार ही उठा रहे हो या समाज के लिए भी कोई स्तंभ बन रहे हो? स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।